तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, कई बार पेपर में पूछा भी जाता है नेशनल इनकम क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, कई बार परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान, एक लेखा वर्ष का मतलब होता है एक, कोई भी पूछे परीक्षा में कि एक लेखा वर्ष क्या है, तो एक लेखा वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये होता है एक लेखा वर्ष। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु का मतलब होता है फाइनल गुड्स, तथा सेवाओं का मूल्य जो होता है, जो वैल्यू होती है, वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो याद रखिएगा, इसका जो परिभाषा है, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, ये शब्द याद रखिएगा कि एक वर्ष के दौरान, ठीक है, एक वर्ष का मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि एक वित्तीय वर्ष जिसे कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या जो मूल्य होता है, ठीक है, वो क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में कभी भी पूछा जाए ना, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम, तो ये याद रखिएगा एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी कि एक लेखा वर्ष का, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है वो याद रखिएगा। अगर इसके इतिहास की बात की जाए, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, थीम काफी अजीब लग रहा है मुझे, मैं चेंज कर देता हूं इसको, इसका जो है, चलिए ब्लैक कर दिया मैंने। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं, यानी कि फाइनल गुड्स की बात की जा रही है, और जो हमारी सेवाएं हैं, उन सेवाओं का जो मूल्य होता है, वो आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके इतिहास की बात करें कि इसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है राष्ट्रीय आय का, इतिहास किसका, राष्ट्रीय आय का। तो इतिहास अगर बात करें कि राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की गई थी, जो राष्ट्रीय आय की, यानी कि पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसकी गणना सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। किसने, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, भारत के जिन्हें वयोवृद्ध पिता भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी कौन है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इन्होंने सबसे पहले, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में, कब, 1867-68 में, याद रखिएगा, इन्होंने किया था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना। उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था उन्होंने। और जब 67-68 में जब इन्होंने किया, तो इसके बाद इन्होंने एक 68 में रिपोर्ट दिया, और इस रिपोर्ट में कहा गया, 1868 की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि इस देश के पर कैपिटा इनकम उस समय देश की कितनी थी, 20 रुपए थे, यानी कि एक व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम कितना था, उस समय 20 रुपए था। समझ में आया सभी को। लेकिन जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय चूंकि जनसंख्या भी कम थी, और मैंने कहा कि दादा भाई नौरोजी ने उस समय जो है पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति का बताया कितना है, 20 रुपया है। लेकिन जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने क्या किया, 1949 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति की गठन किया गया। और राष्ट्रीय आय समिति का जब गठन किया गया, तो उसके अध्यक्ष बने पीसी महालनोबिस बने थे, और पीसी महालनोबिस उसके अध्यक्ष बने थे, और 2 लोगों को उसको सदस्य बनाया गया था, जिसमें आर गाडगिल साहब उसके सदस्य थे, और बीके आर राव समिति जो बनी थी, इस समिति के क्या बने थे, ये दोनों के दोनों सदस्य थे। जब ये समिति और जब अध्यक्ष बन गए, जाहिर सी बात है, कोई भी कुछ योजना बनाई जाती है तो कुछ अध्यक्ष होते हैं, कोई सदस्य होता है। उन्होंने सबसे पहले 1951 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस समय जो प्रति व्यक्ति आय जो थी एक व्यक्ति की,
कितना थी? 225 रुपए थी। तो ये सभी को जानना है। क्लियर है सबको? तो मैं जब बताना चाहता हूं कि जब इसका इतिहास आपको जानना हो तो सबसे पहले आप दादा भाई नौरोजी का एग्जाम्पल देंगे कि दादा भाई नौरोजी ने जब 1868 की बात आई तो उस समय एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम जो कहा वो 20 रुपए का था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, यानी कि आजादी के बाद अगर हम बात करें, आजादी के बाद कब बना था? 1948 में। याद रखिएगा कब? 1948 में, चूंकि रिपोर्ट आई थी। लेकिन 1949 में भारत सरकार ने क्या किया? एक समिति बनाया। भारत सरकार ने क्या बनाया? भारत सरकार ने एक समिति बनाया और समिति के जो अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने कौन? समिति की जाहिर सी बात है एक समिति बनेगी, समिति में कोई अध्यक्ष बनेगा। तो अध्यक्ष बने थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। और सदस्य कौन है? आर गाडगिल। आर गाडगिल क्या थे? सदस्य थे। और इसके साथ साथ एक और नाम मैंने आप सभी को बताया था, वो राव। कौन? क्या नाम था? वीके आरवी समिति। वीके आर वी राव। ये समिति के क्या बने? ये सदस्य ये लोग बने। और इन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, लिखो, रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो रिपोर्ट जो हुआ था प्रस्तुत, याद रखिएगा 1900, जाहिर सी बात है 1949 की बात है। तो रिपोर्ट जो आया था उस रिपोर्ट के अनुसार 1951 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। ठीक है। और रिपोर्ट में कहा गया कि 1948-49 में इस देश का पर कैपिटा इनकम कितना था? वो चूंकि वहां 20 रुपया था तो यहां पर 225 रुपया हो गया। कितना? 225 रुपया हो गया था पर कैपिटा इनकम। ये सच्चाई है। अच्छा, ये चीजें आप सभी को जानना भी चाहिए। तो कई बार परीक्षा में ये सब प्रश्न आते हैं नेशनल इनकम से, ये चीजें आप सभी को जानना भी चाहिए। भारत में जो सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम सीएसओ कहते हैं, उसकी स्थापना चूंकि मई 1951 में हुई थी। और ये क्या करता है? राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए क्या होता है? ये उत्तरदायी होता है। तो ये भी आप सभी को जानना चाहिए। तो परीक्षा में चूंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन चीजों के बारे में आपसे परिचर्चा किया है कि नेशनल इनकम क्या होता है, और भी आने वाले समय में जैसे रेपो रेट क्या होते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, ठीक है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट किसे कहते हैं। ठीक है। तो जो चीजें, जो टेक्निकल चीजें हैं, उसके बारे में भी जो है मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।